1910 के बाद इस देश की आजादी की लड़ाई की प्रेरणा बदलती गई, क्योंकि नेतृत्व में वो लोग आ गए जो अंग्रेजी शिक्षा में से ही नहीं निकले थे, जो यूरोप में रहकर पढ़कर आए थे। वो जो यूरोप का उस समय का दृश्य था, उससे वो चमत्कृत थे, वो प्रभावित थे, और इसलिए उनको लगता था हमको भी भारत को वैसा ही बना। और इसीलिए जब कांग्रेस ने स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया, उसको रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, गांधी जी ने पत्र लिखा, बहुत खुशी की बात है। अब पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा होता अगर इसके अंदर हम स्वराज्य कहते, स्वराज्य नहीं कहते, हम राम राज्य की बात कहते। तब अपने नेतृत्व में उस समय जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप क्या बात की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी जमाने की बात कर रहे हैं, विज्ञान कहां पर पहुंच रहा है, आप पीछे जाने की बातें करते हैं। उनको लगता था, नेहरू जी ने उस समय गांधी जी को पत्र में कहा, आई डू नॉट थिंक दैट राम राज्य वाज सो ग्रेट दैट शुड बी ब्रॉट बैक। ये जो 20 साल के अंदर जो स्व की प्रेरणा थी, वास्तव के अंदर 1785 के अंदर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से जो यात्रा शुरू हुई और सर चार्ल्स ट्रेवेलियन से होते हुए जो एजुकेशन के अंदर आई, धीरे धीरे करके लीगल प्रोसेसेस के द्वारा इस देश के अंदर तरह तरह के कानून बनाए गए। अंग्रेजों ने जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करके उसको समाज के अंदर लेकर गए, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। आज अगर हमने इस सारे को परिवर्तित करना है तो ये जो कुछ है ये 1785 से शुरू होकर ये आज तक की एक उनकी साधना है। जिस भाव से उन्होंने किया उस प्रक्रिया से हमको भी जाना पड़ेगा। और इसके अंदर इतिहास संकलन योजना की भूमिका क्या है, उसके कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है, हमको समझना पड़ेगा। हम वैचारिक समूह के लोग हैं, हम शिक्षा समूह के लोग हैं, हम समाज का इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स खड़ा करने वाले लोग हैं, हम समाज के अंदर शिक्षा के माध्यम से समाज का विमर्श मेन स्ट्रीमिंग करने वाले लोग हैं। ये दोनों बातें हम करते हैं, समाज का बौद्धिक विमर्श भी खड़ा करते हैं और समाज के अंदर इस विमर्श को समाज में अभिसरण करने का काम भी, दायित्व ये हमारा है। लेकिन ये सारा करना है तो हमको ये जो 3 काम उन्होंने किए, हमारी व्यवस्थाएं नष्ट की, हमारे अंदर हमारे प्रति एक हीन भावना का वैध भाव पैदा किया और अपने विमर्श के प्रति एक श्रेष्ठता का भाव पैदा किया। मैं बहुत बार कहता हूं, आज वेस्टर्न यानी मॉडर्न यानी वेस्टर्न को मॉडर्न कहते हैं, साइंटिफिक कहते हैं। हमारा क्या है, वो दकियानुसी है, रूढ़िवादिता है, ये सब सबके मन में रहता है। लेकिन ये सारा बदलने के लिए हमको भी इसकी तैयारी करनी है। और इसके लिए 2 बातें समझ लीजिए, ये करना जो है ये ना नंबर गेम से होगा ना कार्यक्रमों से होगा। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाते जाइए, संगोष्ठियां करते जाइए, ये उससे होने वाला काम नहीं है। ये नंबर गेम से भी होने वाला काम नहीं। इसके लिए अपने को प्रक्रिया खड़ी करनी पड़ेगी। सबसे पहला है, जैसे उन्होंने मूल स्रोतों में जाकर सेलेक्टिव रेफरेंसेस के आधार पर अपना नैरेटिव खड़े करते हुए उसको एकेडमिकली एस्टेब्लिश किया, ये काम हमको भी करना पड़ेगा। जोशी जी ने इंगित किया, शास्त्री जी ने इंगित किया, इतिहासकार बनना है तो भारत की भाषाओं को पढ़ना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी के 200 वर्ष चल रहा है सारे उसमें से, उन्होंने कहा उस कालखंड में यही कहा, उन्होंने कहा जो कुछ समाज में आज दिखाई दे रहा है, उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा ये 1000 वर्ष के संघर्ष का परिणाम है, इसको बदलना है तो हमको क्या करना। उन्होंने कहा हमारे लिए क्या हमारा है, ये समझने के लिए उन्होंने कहा 3 बातें करिए। स्व प्रमाण वेद को पढ़िए, वो वेद पढ़ने के लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़िए, और उस पाणिनि की अष्टाध्यायी को समझने के लिए पतंजलि का महाभाष्य पढ़िए। उसके बाद जो कुछ है सब डाइल्यूशन। उन्होंने कहा ये जो बहुत सारी बातें उदाहरण में देते हैं, ये इसके पीछे वो हर व्यक्ति को उस संघर्ष के काल में स्पष्टता दी, आज स्पष्टता नहीं है। इतिहासकार बनना है तो भाषाएं पढ़ना सीखना पड़ेगा। वो इतिहासकार हो नहीं सकता जो संस्कृत नहीं जानता, पाली नहीं जानता, प्राकृत नहीं जानता। दूसरों को पढ़ना है तो फारसी नहीं जानता, उनकी भाषाएं नहीं जानता, वो इतिहासकार नहीं हो सकता।
दूसरा, पुस्तकें पढ़ना बंद कीजिए, मूल स्रोतों को पढ़ना शुरू कीजिए, पांडुलिपियां पढ़िए, सेलेक्टिव रेफरेंसेस मत पढ़िए, वो बिब्लियोग्राफी देखकर उस मूल डॉक्यूमेंट को पढ़िए। आपको ध्यान में आएगा कभी कभी उसका जो अर्थ का अनर्थ है वो उसके मूल में जाते ही स्वयं पता लग जाए। जिन्होंने इसको करना था उन्होंने बहुत तरीके से सेलेक्टिव रेफरेंसेस को उन्होंने मेन स्ट्रीमिंग कर दिया, उसके आधार पर सब काम ये कर दिया। और इसीलिए हम सब लोग जो है इस इतिहास संकलन योजना के युवा इतिहासकारों की संगोष्ठी की सफलता इस बात के अंदर है। इतिहास संकलन योजना का कार्यकर्ता क्या है, तो सबसे पहले हमारे जो इतिहास के काम में जिन प्रेरणा स्रोत है, ऐसे कुछ जो लोग हैं उनमें से किसी को पढ़िए और उनके जीवन को समझिए। बहुत ज्यादा तो मुझे मौका नहीं मिला, मैंने वाकणकर जी को देखा, उनका पैशन देखा। वो भीमबेटका की खोज ऐसे ही नहीं हो गई, वो सरस्वती को लेकर काम ऐसे ही नहीं हो गया। मैं हरियाणा में था, वो आया करते थे, मीलों पैदल चलते थे, गांव के अंदर छोटे छोटे स्थान के ऊपर व्यक्ति से बात करते थे। हमारे जीवन का कोई विषय है क्या काम करने? आज जो जमाना है वो बनने की होड़ है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एचओडी, पुरस्कार। इतिहासकार बनना है तो पैशन पैदा करना, बनने की बजाय करने की सोचिए, करने का विषय तय करिए आप। मेरे जिंदगी का क्या विषय है, जिस विषय को मैं करूंगा। सारे देश के अंदर एक भ्रम का वातावरण है, हमको नया कुछ करना नहीं, हमको सत्य को उद्घाटित करना। लेकिन उस सत्य तक पहुंचना होगा ना, तो मेरा विषय क्या है, उस विषय के लिए उस मूल स्रोतों में जाना पड़ेगा, उसके लिए अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी अपनी ये क्या, कभी अनुवाद तो बिल्कुल मत पढ़िए। अनुवादों को पढ़ना जो है वो कभी वास्तविकता के निकट नहीं जा सकता। अपने को मूल स्रोतों में जाने के लिए अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। समझने के लिए ऐसे श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य के अंदर उनके अर्थ कैसे सही मात्रा में समझ में आए, इसके लिए उन विषयों के जो जानकार लोग हैं उनके पास जाकर बैठना पड़ेगा। वास्तव के अंदर हमको अपने इस इतिहास संकलन योजना को प्रासंगिक होना है, यशस्वी होना है, तो उसके लिए आने वाले 20-25 वर्ष हमारी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को एक परंपरा खड़ी करनी। इतिहास संकलन योजना का व्यक्ति यानी जिसकी करने की होड़ है, बनने की नहीं, वो व्यक्ति जिसने एक विषय तय किया उस विषय को अपने जीवन का विषय बना दिया। उस विषय को पूर्ण करने के लिए उसके लिए फिर वो अपनी तैयारी करता है, और जब तक उस सत्य को पूरी तरह से उद्घाटित नहीं कर लेता तब तक वो अपने इस काम पे रुकता नहीं है। ऐसी पहचान अगर हमारी बनती है, मुझे ऐसा उन्होंने बताया कि प्रारंभ में एक संकल्प लिया है, मुझे लगता है ऐसा ही संकल्प वो होगा। उस संकल्प में आप अपने अपने लिए व्यक्तिगत संपर्क तय करके यहाँ से जाएं, इतना अनुरोध कर इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपने